हेलो, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं बीके सिंह। आज के इस मैटलैब के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इमेज को कैसे मर्ज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कि हम इमेज को मैटलैब के प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कैसे मर्ज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक इमेज लूँगा, उसी को रोटेट करूँगा और उन दोनों को मर्ज करके एक साथ शो करूँगा। तो हमारा जो टास्क है कि पहले सबसे पहले इमेज को रीड करें, उस इमेज को हम पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करें और उन दोनों को एक साथ शो करें, ताकि क्या हो, हम आप हम मर्जिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाए और एक ही इमेज से हम दोनों व्यू जो 2 इमेज को मर्ज करना है वो कर सकते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल इमेजेस को लेके इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक इमेज को रीड कर लेता हूँ। तो आई के अंदर मैं लिख लेता हूँ आई एम रीड कमांड। इसके थ्रू जो इनबिल्ट इमेजेस हैं मैटलैब के अंदर उसको हम यूज़ करते हैं। तो हम ले लेते हैं कैमरामैन डॉट टीआईएफ। तो ये इमेज ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो हमें लोकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली मैटलैब से सर्च कर लेगा और इस इमेज को ले लेगा। तो ये तो हमारा पहला इमेज आया है। अगर मैं इसको आईएम शो करूँ, यानी कि इमेज को शो करूँ, तो इस टाइप से दिखेगा। ये देखिए मैंने आईएम शो कर दिया है और इसको जस्ट रन करता हूँ। तो जैसे ही प्रोग्राम रन करूँगा, जो इमेज होगी वो शो हो जाएगी। तो ये कैमरामैन की इमेज है, ये शो हो गई। अब हमें इसके साथ अब इसी इमेज को मुझे रोटेट करना है 90 डिग्री पे। तो देखिए मैं आई एम रोटेट फंक्शन का यूज़ लूँगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ आई2 के अंदर और यूज़ लेता हूँ मैं आई एम रोटेट फंक्शन यूज़ लिया है। जो ओरिजिनल इमेज हमने आई ली है, ये देखिए ये वाली आई, उसको हमें रोटेट करना है एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो मैं ले लेता हूँ अभी 45 डिग्री। तो आई कॉमा 45 लिखने पे ये रोटेट हो जाएगा। इसके अंदर हम ले लेते हैं ये जो दूसरा इमेज लिया है, उस इमेज का नाम हम आई2 ले लेते हैं और इक्वल्स टू आई एम रोटेट फंक्शन का यूज़ करके। तो ये हमारा जो रोटेटेड इमेज है वो हमारा आई2 के अंदर सेव हो जाएगा। तो इसको सेमीकोलन से क्लोज़ कर दिया हमने। अब इसको शो करना है तो हमें अलग फिगर में लेना पड़ेगा। तो हम फिगर फंक्शन का यूज़ लेंगे और फिर हम आई एम शो करेंगे। आईएम शो के अंदर हम आई2 जो हमने रोटेटेड इमेज है उसको शो किया है। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं, दोनों एक साथ देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये देखिए एक हमारा इमेज रोटेट होके आया है और एक हमारा ओरिजिनल इमेज है। तो जो आई था ये आई ओरिजिनल इमेज है और ये हमारा रोटेटेड इमेज है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे। तो आप इजीली देख भी पाएंगे कि दोनों को मर्ज कैसे हुआ और दोनों इमेज भी लाइटली विजिबल होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसके लिए हम अब क्या करेंगे, आई3 लेंगे। आई3 के अंदर हम सिंपली क्या कर देंगे, आई1 प्लस आई2 कर देंगे। जो हमारा ओरिजिनल इमेज आई है तो आई प्लस आई2। आई2 हमारा रोटेटेड इमेज है और आई हमारा ओरिजिनल इमेज है। तो आई3 आ गया हमारे पास। अब इसी को हम फिगर फंक्शन के थ्रू वापस शो कर देते हैं और हम डिस्प्ले करा देते हैं आई3 इमेज को। तो आई3 क्या आएगा हमारे पास, आई1 प्लस आई2 का एडिशन। अब आई यहाँ पे देखिए आई1 और आई2 दोनों चीज़ें क्या हैं हमारे। सबसे पहले कि जब हमने रोटेट किया तो आई2 के अंदर देखिए रोटेट करने पे क्या हुआ, हमारा इमेज का डायमेंशन है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहले जो ओरिजिनल इमेज था वो 256 क्रॉस 256 था। तो ये हमारा अनसाइंड इंटीजर 8 बिट का होने के साथ-साथ अब हमारे पास ये देखिए इसके अंदर चेंज हो गया, रोटेट इमेज किया तो हमने। तो अगर मैं यहाँ पे एडिशन परफ़ॉर्म करता हूँ तो ये एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि हमारे पास एडिशन के लिए डायमेंशंस इक्वल नहीं है। हम जब भी एडिशन करते हैं तो हमारे पास डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स के रूल को फॉलो करता है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, अगर यहाँ पे मैं रन करूँगा तो ये एरर देगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या एरर देता है। तो ये देखिए दोनों इमेज रन हो गए, उसके बाद हमारे पास एरर आया है, एरर इन ऐड इमेज लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 क्या है हमारे पास, ये। तो यहाँ पे एरर दे रहा है। तो इस एरर को करेक्ट करने के लिए या तो हमें इन डायमेंशन को सेम करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसा इमेज लें जिनका डायमेंशन सेम हो। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि अगर मैं इस इमेज को
मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर दूँ, तो 90 डिग्री पे क्या होगा कि सिर्फ इसका एंगल चेंज होगा और साइज़ सेम रहेगी। वो कैसे रहेगी चलिए देखते हैं, इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे। तो जस्ट हमने यहाँ पे 90 लिख दिया तो ये 90 डिग्री से रोटेट हो गया और फिर हम इसको रन करते हैं। पहले इन तीनों लाइन को कमेंट में डाल देते हैं ताकि इसको शो नहीं करें। तो चलिए इसको रन कर दिया हमने, तो रन करते ही अब देखिए यहाँ पे दोनों के अंदर ये इमेज हमारा ओरिजिनल इमेज है और ये हमारा रोटेटेड इमेज है एट अ 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए अब जो साइज़ आया है, वो साइज़ दोनों का सेम है। तो यहाँ पे 256 क्रॉस 256 है और ये भी 256 क्रॉस 256 है। अब अगर हम एडिशन परफ़ॉर्म करते हैं, तो एडिशन ईज़िली परफ़ॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये अब मैट्रिक्स के रूल को फ़ॉलो करता है। तो चलिए इसको क्लोज़ करते हैं और वापस उस जो फंक्शंस थे, जो लाइन थे, उसको हम अनकमेंट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं कमेंट हटा देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे एडिशन परफ़ॉर्म हो जाएगा, अब कोई भी एरर नहीं आएगा इसके अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, जस्ट रन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 तीनों साथ में आ रहे हैं। तो देखिए फिगर 1 ये रहा, फिगर 2 और ये रहा हमारा जिसके अंदर हमने एडिशन किया है। एडिशन यानी इमेज ओवरलैपिंग हुई है। तो इमेज ओवरलैपिंग कैसे हुई है यहाँ पे देख लीजिए। ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया है और रोटेट करने के बाद इन दोनों इमेजेस को हमने मर्ज किया है। तो मर्ज करने पे आप इजीली देख सकते हैं कि ये जस्ट फेडेड रीजन में आपको दिख रहा है वो बैकग्राउंड, वो ओरिजिनल इमेज है और जस्ट ये ओवरलैप इमेज है जो 90 डिग्री पे रोटेट हुआ है। तो देख सकते हैं दोनों इमेजेस साथ में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अभी क्या किया है, दो इमेज को ऐड किया है या दो इमेज को मर्ज किया है। ऐसे ही हम मल्टीपल इमेजेस को मर्ज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कभी हम चाहते हैं कि दो इमेजेस साथ में दिखे या धुंधला दिखे, तो दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों इमेजेस साथ में दिख रहे हैं बट दोनों की क्लियरिटी मर्ज हो गई है। तो एक लाइट आ रहा है, दोनों ही लाइट हो गए हैं, जस्ट यहाँ पे ओवरलैप जो पोर्शन है वो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्लैंक इमेज था, यहाँ पे ब्लैंक पार्ट था, तो वहाँ पे एकदम आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। तो जहाँ पे इंटेंसिटी यूनिफ़ॉर्म होगी, वहाँ पे आपको ओवरलैप इमेज क्लियर दिखेगी। जहाँ पे इंटेंसिटी यूनिफ़ॉर्म नहीं होगी, वहाँ पे इमेज आपकी हल्की-सी लाइट दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पिक्सेल्स वैल्यू होती हैं, वो मर्ज होती हैं। यानी अगर हमने ऐड किया तो वहाँ पे जो पिक्सेल्स वैल्यू हैं, वो जाके मर्ज हुई है। अब मर्ज होने पे अगर 255 क्रॉस कर रहा है, तो 255 क्रॉस करने का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी व्हाइट हो जाएगी पूरी की पूरी। और अगर 250 को क्रॉस नहीं कर रहा तो वो हमारी जो इंटेंसिटी लेवल है उस इंटेंसिटी लेवल को ही शो करेगा। तो चलिए हम इस इमेज के अंदर ही देख लेते हैं कि इंटेंसिटी लेवल कितनी चेंज हो रही है। तो इसको हमें डबल क्लिक करना है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कि ऑलमोस्ट सारी ऐड होके आई हैं। तो ये सब 256 255 255 255 यानी 0 से 255 ले तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे 255 255 यानी कि ये व्हाइट है। और अगर हम डार्क लेंगे तो डार्क की जो आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारी 0। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं मिनिमम वैल्यू, हम देख लेते हैं i3 के अंदर क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए मिनिमम हमारे पास 85 से लेके 77 के बीच आ रही है। अगर इसका भी मिनिमम निकालें हैं तो हमें मिनिमम ऑफ मिनिमम फंक्शन का यूज़ लेना पड़ेगा। तो ये हमें मिनिमम वैल्यू ला के दे देगा। तो मिनिमम जो इंटेंसिटी है, जो हमने इमेजेस को ऐड किए हैं, वो है 16। यानी कि इसके अंदर जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो 16 है और मैक्सिमम तो हमें पता ही है, मैक्सिमम 255 होगा जो हमारा वाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। बट फिर भी अगर चेक करना हो तो मैक्स ऑफ मैक्स फंक्शन का यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैक्स ऑफ मैक्स फंक्शन को हमने यूज़ किया और रन किया, तो इसके अंदर इमेज की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल है वो 255 आ रही है। तो ये इस तरीके से हम इस इमेज को देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे रन करके वापस से शो कर देता हूँ। तो ये था हमारा फाइनल आउटपुट। तो आप दूसरे इमेजेस भी ले सकते हैं बट ध्यान ये रखना है कि जो इमेजेस की साइज़ है, वो हमेशा सेम होनी चाहिए। इमेज के अंदर जो टाइप है, वो भी सेम होना चाहिए। टाइप से मतलब है कि 2D इमेज है तो 2D ही ऐड होगा, 3D इमेज है तो 3 डायमेंशनल ऐड होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल इमेज को ऐड कर रहे हो, क्योंकि उस समय मैट्रिक्स एडिशन रूल फॉलो नहीं होगा।
जहाँ भी एडिशन रूल फॉलो नहीं होगा वहाँ पे आप मैट्रिक्स एडिशन या फिर इमेज की इंटेंसिटी लेवल को ऐड नहीं कर सकते। जब इंटेंसिटी लेवल को ऐड नहीं कर सकते तो इमेज आपस में ओवरलैप नहीं होगा, यानी कि इमेज मर्ज नहीं होगा, और जो कि हम बोलते हैं कि इमेज का ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।